एक बार माता सरस्वती जी ने लक्ष्मी जी से कहा, मैं बहुत परेशान हो गई हूं लक्ष्मी, मैं बहुत परेशान हो गई लक्ष्मी। लक्ष्मी जी ने सरस्वती जी से पूछा, क्यों परेशान हो गई सरस्वती, बात क्या है? परेशान होने का केवल कारण इतना सा है कि मेरा काम है गायन करना, करते रहते हैं, कुछ सोचते ही नहीं, उन्होंने उठाया और दे दिया। इनके दान का मैं व्याख्यान करते करते, इनके दान का वर्णन करते करते, इनके संपदा की कभी कमी नहीं होगी। अब वो तो के आ जाते हैं, लक्ष्मी जी कर रही, इतनी ड्यूटी बढ़ गई, इतनी ड्यूटी बढ़ गई कि मुझे दौड़ दौड़ कर उनके यहाँ संपदा देने जाना पड़ता। अब मैं भी परेशान हूं। अब ये दोनों परेशान होकर ब्रह्मा जी के पास गए। अब ब्रह्मदेव से कहा, प्रभु इतने में सरस्वती जी बोली, स्वामी स्वामी स्वामी। स्वामी जी ने कहा, क्या बात है? ब्रह्मदेव बोले, तुम दोनों आज मेरे पास किस लिए आई हो? सरस्वती जी बोली, मैं बहुत उठकर बोले, तुम दोनों से ज्यादा मैं परेशान, तुम दोनों से ज्यादा मैं परेशान हूं। तो इतने में तुरंत लक्ष्मी और सरस्वती जी ने पूछा, तुम कैसे परेशान हो? ब्रह्मा जी बोले, मैंने किसी के भाग्य में लिख दिया कि ये जिंदगी भर ठोकर खाएगा, ये जिंदगी भर रोएगा, ये जिंदगी भर तकलीफ भोगेगा, इसको ये रोग आएगा, इस रोग में ये बीमार होकर समाप्त हो जाएगा। मैंने इसके भाग्य में इतना इतना लिखा, और वो एक लोटा पानी लेके शंकर जी के मंदिर पहुंच गया और शंकर जी ने उसका भाग्य बदल दिया। तो मेरी लिखनी को भी भाग्य को बदल दे रहा है। ये कलयुग में हो क्या रहा है समझ में नहीं आ रहा। ब्रह्मा कह रहे हैं कि मेरी लेखनी को पलट दे रहा है, वो महादेव से मैं भी परेशान हो गया। तीनों मिलकर पार्वती जी के पास पहुंच गए। माता पार्वती जी बैठी थी, तब साधना में मिलीन थी। अब तीनों बैठकर भगवान पार्वती जी के पास, मैंने कितना कितना लिखा, पति मेरे कहने में कभी नहीं चलता, मेरे कहने में चले ही नहीं तो मैं बोलूं क्या उसको? वो मेरे कहने में चलते तो मैं कह देती। फिर भी अगर आप कह रहे हो तो मैं बात करती हूं। पार्वती जी भी शिव जी के पास गईं। लक्ष्मी, सरस्वती, ब्रह्मा तीनों चारों शिव जी के पास गए। भोलेनाथ जी को एक लोटा जल चढ़ाया। शंकर जी प्रसन्न हो गए। प्रसन्न होते से बोले, मांगो तुम्हें क्या चाहिए? में ब्रह्मा जी बोले, तुम ही देख लो, अब भी के अब भी हो गया। अब भी 1 सेकंड हुआ, बस तुमने पानी चढ़ाया और वो बोल दिया, मांग क्या चाहिए? अब इतने में पार्वती जी बोली, प्रभु बस इतना सा चाहिए। ब्रह्मा जी बड़े दुखी हैं। क्यों? इनने भाग्य में तुम्हारा सांप दे दो। बोलो रे नोएडा वाले, तुमने कभी कहा हो जाकर कि तुम्हारा सांप दे दो, या तुमने कहा हो तुम्हारा डमरू दे दो या त्रिशूल? ना ना ना, आज तक कोई मंदिर में आके बोला ही नहीं कि तुम ये दे दो। जो भी आता है अच्छी चीजें मांगता है। तो शिव जी बोले, मेरे पास जो था मैंने सब दान कर दिया। मैं तो खुद शमशान में रहता हूँ, वहां पर कुछ भी नहीं रहता, और गुफा के अंदर रहता हूँ, वहां भी कुछ नहीं रहता। इसलिए तो फिर तुम ये बोलना बंद कर दो। शंकर भगवान बोले, मैं बोलता हूँ, तुम देने जाते ही काय को? कौन ने कहा कि तुम जाओ? अरे प्रभु, तुम तो कहकर चले जाते हो कि जा, तेरे घर में संपदा की कमी नहीं होगी। अगर लक्ष्मी जी नहीं जाती है तो नारायण रुष्ट होकर बैठ जाते हैं और कहते हैं, तूने मेरे शिव का कहना नहीं माना, आज से मैं तेरा मुख नहीं देखूंगा। इसलिए लक्ष्मी को दौड़ना पड़ता। देवता तुम्हारा भाग्य लिख सकते हैं, देवता भाग्य का लिखा तुम्हारे सम्मुख में ला सकते हैं। केवल भाग्य को बदल सकता है तो वो देवाधिदेव महादेव बदल सकता है। जो रावण को लंका दे सकता है, बाणासुर को हस्त दे सकता है, भस्मासुर को भस्म करने का आशीर्वाद दे सकता है, और एक चोर को कुबेर बना सकता है, वो कोई साधारण नहीं हो सकता है। एक चोटे को जो चोरी करने शंकर के मंदिर गया है, उसको कुबेर बना दिया। तुम एक लोटा जल लेकर शिव जी के मंदिर में जाते हो, विचार बोलो बोलो जम के, शिवाय न। ये तो शिव जी को नमन करना लिखा है, ये तो मंत्र है ही नहीं। फिर संसार के लोग इसको क्यों जप रहे हैं? तो उनसे कह दो, तो हम ये कहकर थोड़ी ना जप रहे कि मंत्र है। हम तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। क्या होगा जपने से? शिव महापुराण की कथा कहती है, विद्येश्वर संहिता कहती है, जिसके मुख से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र निकलता है, जाप निकलता है, शब्द निकलता है, हजारों पाप भस्म होते हैं। और उसके मुख का दर्शन अगर कोई कर लेता है तो अश्वमेध यज्ञ का पुण्य आ जाता है।
केवल मुख का दर्शन कर लेने से, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मुख का दर्शन कर लेने से एक आना। इसलिए आपसे कहा था किसी शिवालय में जाएं, जल चढ़ाने के लिए जाएं, आपको डरना नहीं है। जल चढ़ाते समय आपके मुख से आवाज निकलना चाहिए, श्री शिवाय। जल चढ़ाते समय तुम्हारे मुख से आवाज निकले। क्यों? अगर पास में खड़ा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं बोलेगा, उसके कानों में भी अगर ये मंत्र जाएगा, पलटकर तेरा मुख का अगर वो दर्शन भी कर लेगा तो संसार सागर से पार उतर जाएगा। केवल दर्शन कर लेने वाला। जपो, जपाओ, स्मरण करो। बहुत उलझा। जल चढ़ाते समय तुम रूका जी के नाम का स्मरण करना। क्या नाम बोलोगे? बोलो बोलो, जम के बोलो। तुम रूका जी के नाम का स्मरण करना, और तुम रूका जी के नाम का स्मरण कर कर धीरे धीरे देवादिदेव महादेव को जल समर्पित करना। बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल धीरे धीरे, बिल्कुल धीरे धीरे जल देवादिदेव महादेव को समर्पित करना। बस बूंद बूंद मत चढ़ाना, नहीं तो तुम लोग धीरे धीरे का मतलब ये हो जाता है कि बूंद बूंद चढ़ाने लगो। ऐसा नहीं, धार चलना चाहिए, पर वो स्लो वाली धार, आराम से। और धार चढ़ाते चढ़ाते धीरे धीरे जल की धार देवादिदेव महादेव को चढ़ रही हो, और तुम रूका जी का या तुम रूकेश्वर महादेव का या तुम रूका जी का नाम या जब धीरे धीरे जल की धार चढ़ाए, शिव जी पर जल की धार चढ़ाए, दिल से उसे अपने मन की बात कहते जाए। जल चढ़ाया हुआ, आप आते हो तो थोड़ा सा जल लेकर आते हो घर? बोलो, जम के बोलो जरा, लाते हो ना? उसी में से जो तुमने अपने मन की बात कहकर तुम रूका जी से, शिव जी से एक जो शिव के प्रबल को छींटना या आचमन करना। 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे जो तुम्हारे हृदय में बेचैनी सी लग रही थी, कुछ उलझन सी लग रही थी, मेरा तुम रूका बाबा मेरे महादेव को अपने दिल की बात कह देता है और उलझन सुलझा देता है। तुम रूका। मुद्गल पुराण में लिखा, गणेश पुराण में लिखा, गणेश जी का एक नाम होता है ध्रुम वर्ण। क्या नाम है? ध्रुम वर्ण गणेश जी का एक नाम होता है। जब हम धूप जलाकर और धूप लगाने के बाद में गणेश जी की सबसे पहली आरती करने के पहले अगर हम सबसे पहली में होता है, एक टाइम होता है, एक पल होता है, एक घड़ी होती है कि गणेश जी महाराज हमारे घर में आ गए। गणेश जी की सबसे पहली जो आरती हो, उस आरती के समय पर अगर धूप बत्ती जलाई जाए या गोबरी को जलाकर उसमें गूगल छोड़ी जाए और गूगल छोड़ने के बाद गणेश जी का नाम ध्रुम वर्ण कह दिया जाए, तो गणेश जी को तुम्हारे घर की पूजा स्वीकार करना पड़ती है। बस वो समय हम जान, हम तो बस उतना